अगर हमारी लाख कोशिशों के बाद भी हमारा कोई काम परफेक्टली नहीं हो पाता तो कोई बात नहीं, जैसा हुआ जितना हुआ उतना ही बढ़िया है, क्योंकि हमारे लिए बेस्ट पॉसिबल वे में जो हो सकता था हमने वो किया। और हो सकता है आगे कोशिश करते रहें तो किसी न किसी दिन वो मुश्किल काम भी हो जाए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। फ्रेंड्स, ये एक सुबह का मॉर्निंग रूटीन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अब सर्दियाँ आ गई हैं तो मेरे हिम्मत नहीं है कि मैं लॉबी में जाके एक्सरसाइज करूँ। और यूजुअली समर्स में भी गर्मी इतनी होती है लॉबी में, तो मैं बेडरूम में ही एक्सरसाइज करती हूँ। फ़िलहाल आज के शूट के लिए मैंने लाइट जला ली है, नहीं तो इतना काम मेरा बिना लाइट जलाए अंधेरे में ही मैं कर लेती हूँ। कौन सा यहाँ पर सुई में धागा पिरोना है, एक्सरसाइज करनी है, हाथ पैर चलाने हैं, वो तो हम अंधेरे में भी चला सकते हैं। तो अभी सर्दी है तो फ़िलहाल मैंने पहले कंधे से नीचे उतारा, कंबल रख लिया। और ये सारी स्ट्रेचिंग आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में भी देख चुके, तो इनको मुझे डिटेल में डिस्कस करने का कोई ज़रूरत इसमें महसूस नहीं हो रही। फ़िलहाल कपालभाति या फिर पेट की कोई जो विदेशी चल रही है ना, उस तरीके की आप एक्सरसाइज करते रहो तो आपका पेट थोड़ा सा निकलने से रुका रहता है, वरना सबसे पहले पेट ही निकलता है। तो यहाँ पर मैं कपालभाति के कर रही हूँ। यहाँ मैं लगभग 150 के करीब इसके सेट करती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं करती, इतने हो जाते हैं। अब थोड़ी सी शरीर में गर्माई आ गई है तो मैंने रजाई जो है वो हटा दी अपने पैरों पे से, और थोड़ी सी अब कर रही हूँ पैरों को ये एक्सरसाइज, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सुबह जाम होते हैं ना, वो या तो कंधे कंधे ऐसा लगता है कि बिल्कुल हिल नहीं रहे, और दूसरी चीज़ लगती है पैरों में। तो बस मेरे कंधे चालू हो जाएं और पैर खुल से जाएं तो समझ लो कि बॉडी चार्ज हो गई है पूरे दिन के लिए, जो हमें इसको यूज़ करना है उसके लिए। अब सारी स्ट्रेचिंग करने के बाद फाइनली अपना काम शुरू करने से 5-7-10 मिनट तक मैं ऐसे बैठ जाती हूँ आराम से, और उसके बाद उठती हूँ। अब इन 10 मिनट में बॉडी भले ही काम नहीं कर रही होती, इस टाइम माइंड चल रहा होता है कि हाँ आज क्या क्या काम करने हैं। तो मैं गई किचन में, ये मैंने आलू का भरता रात को बना के रखा था और नमक का आटा भी लगा के रखा था। अब नहीं था, सुबह टाइम नहीं हो पाता, देर हो जाती है, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ करके रखना पड़ता है। ये दूध रखा हुआ है, इसको बॉईल करूँगी। और अब मैं वापस जाऊँगी बेडरूम में, तो मैंने अपना शॉल वगैरह ना सब लपेट लिया है। वॉशरूम जाके आ चुकी हूँ। अब आके इसको जो है वो रजाई वगैरह मैं अपनी तय कर दूँगी। अच्छा, एक कोई पूछ रहे थे कि नीचे बिस्तर किसका लगता है, तो हस्बैंड को ना बैक में दिक्कत हुई थी एक बार, तो तब से इनको सख्त उस पे सोने के लिए बोला था। तो तख़्त वगैरह तो है नहीं, तो इसलिए तब से ये ज़मीन पे जो है वो कंबल या इस तरीके का कुछ एक थोड़ी सी सॉफ्ट चीज़ बिछा के वो ज़मीन पे सोते थे अपने बैक की वजह से। तो अब वो जो है ऊपर वाले बेडरूम में सोने लगे हैं, क्योंकि अब नीचे से फर्श ठंडा होने लगा। अब बच्चों की वजह से मैं नीचे ही सोती हूँ अभी। तो यहाँ मैंने क्या किया था, वॉशिंग मशीन में जो लोग रेगुलर व्यूवर हैं उन्हें पता है कि मैंने फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन ले ली है। तो इसमें मैंने ना रात को ही चादर वगैरह बदल के, और चादर जो भी मुझे धोनी थी 2-3, वो मैंने इसमें डाल के और फिर बंद करके रख दिया था कि सुबह इसको लोड लगा दूँगी। तो वुलन वाली चादर है, सॉफ्ट वाली, जो शायद मैंने आपको दिखाई भी थी, तकिए का कवर और वो मैचिंग के। तो ये वाली ना मैं इजी में ही धो रही हूँ, तो ये धुल जाएगी। तो ये है कि संडे में वैसी लॉन्ड्री इतनी हो जाती है, तो चादर तौलिए वगैरह मैं एक्स्ट्रा टाइम में निपटाती हूँ, और अब एक्स्ट्रा छुट्टी कोई पड़ नहीं रही। तो मैंने इसको जो है सोच लिया था कि सुबह एक लोड लगाना है, इतने में जाऊँगी, इतने ही हो जाएगा। और नहीं भी फैला तो ये है कि हस्बैंड फैला देंगे। तो यहाँ पर मैंने ये चालू कर दिया है, और चालू करने के बाद अब मैं जाऊँगी सीधे इसके बाद सफाई में। मैंने शायद पहले भी शेयर किया था
कि सर्दी हैं तो अब बेस्ट वे है कि सुबह सुबह इतनी ठंड लगती है ना, तो कोई फिज़िकल एक्टिविटी कर लीजिए तो थोड़ी सी गर्माई आने लगती है, तो सही सा लगता है फिर काम करने में। तो मैंने यहीं पर वॉशिंग एरिया में झाड़ू वगैरह रखी हुई हैं, तो यहाँ से मैंने झाड़ू ली और सीधे मैं लगाती हुई चली गई। और बाहर भी मैंने लाइट वाइट जला के सब कर लिया था, लेकिन आज थोड़ा सा लॉन्ड्री का एक्स्ट्रा था तो मैंने वो सब डिटेल में शूट नहीं किया। और झाड़ू लगाने के बाद मैंने लगा दिया है पोछा। तो पूरे घर में साफ़ सफाई अंदर बाहर सब में होने में बज गए मुझे 7। अच्छा, पहले बच्चे और मेरे उठने में लगभग 1 से 1.5 घंटे का फ़र्क रहता था। अब जो है वो फ़र्क रह गया पौने घंटे और आधे घंटे का। अगर अब मैं पहले नहाऊं तो बच्चों को बाथरूम चाहिए होता है नहाने धोने के लिए, उनको नहीं मिलता। इस वजह से जो है मेरा नहाना अब से मतलब यही हो जाता है कि अगर मैं नहाने का वेट करूँगी तो टिफ़िन वगैरह लेट हो जाएगा, और अगर मैं और जल्दी उठूँ तो फिर मेरी नींद का मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तो मेरा नहाना नहीं हो पाता। कई लोगों के कमेंट आए थे कि बिना नहाए खाना बना रही है, ये है वो है, छी और इस तरीके के। तो भाई जितना हो जाए उतना ठीक। परफेक्ट बनने की ना मेरी कभी कोशिश रही है और ना ही मैं कभी किसी को ये दबाव डालती हूँ कि तुम बिल्कुल जो करो वो परफेक्टली करो। मेरी हमेशा कोशिश अपने लिए भी और दूसरों के लिए यही रहती है कि अपना 100% दो, अपना बेस्ट दो। फिर वो परफेक्ट हो या ना हो उसे ऊपर वाले पे छोड़ दो। परफेक्ट होने के चक्कर में हम काम करना ही छोड़ दें, या फिर 2 काम करने हैं तो उनमें से एक हुआ और एक बिल्कुल ही ना हुआ, इसकी बजाय ठीक ठाक तरीके से दोनों काम निपट जाएं वो अच्छा। तो अब यहाँ पर मैंने जो है ना देसी घी जम जाता है खूब बढ़िया करके, तो उसको मैंने तवे पे रख दिया है पिघलने के लिए ताकि पराठों में अच्छे से लग सके। इतने वो पिघल रहा है इतने मैंने बर्तनों का टोकरा खाली कर दिया, और टोकरा खाली करने के बाद मैं इसे हटाने के बाद ना सारा वाइप ऑफ एक बार कर दूँगी, वरना टोकरे में से जो पानी वगैरह गिरता है अगर उसको साफ़ ही ना करें ना कि ये रखा ही रहे यहाँ परमानेंट, तो वहाँ पर फिर पानी के निशान बनने लगते हैं। तो ये है कि दिन भर में 1 या 2 बार इसको हटा के जो है वो साफ़ कर देती हूँ, तो ये साफ़ बना रहता है, पत्थर सफ़ेद नहीं पड़ता। इतने मेरी यहाँ की ये छोटी सी क्लीनिंग हुई, इतने घी पिघल गया है, तो मैंने पलोथन के लिए ये आटा ले लिया है, थोड़ा सा डिब्बे में कम हो रहा था, और घीदानी उठा के अब मैं नीचे रख लूँगी और पराठे बनाने शुरू करूँगी। आलू के पराठे की रेसिपी मैंने कई बार शेयर की है, इसलिए इसमें कुछ भी मैं डिटेल में वो चीज़ें शेयर नहीं कर रही जो पहले से आप लोगों को पता है कि मैं कैसे बनाती हूँ। फिर भी जो व्यूअर्स मेरे लिए नए हैं उसमें बस मैं एक ही ये आपके साथ टिप और ट्रिक शेयर करना चाहूँगी कि आलू के पराठे आप खूब सारी फिलिंग भर के बनाएं और आपके फटे भी ना। इसके लिए बस आपको यही ध्यान रखना है कि जो भरते की कंसिस्टेंसी है और आटे की कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल एक होनी चाहिए, वरना यूजुअली फ्रिज के आटे की और फ्रिज के भरते के तो पराठे इतने ज़्यादा फटते हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान रखोगे, और स्टार्टिंग में जैसे मैंने निकाल दिया था तो थोड़ा सा टेम्परेचर भी अब इसका नॉर्मल हो गया है दोनों चीज़ों का, तो बिल्कुल आराम से पराठे बनेंगे, कोई दिक्कत इनमें नहीं होएगी। तो इसमें अच्छे से मैंने फिलिंग भर ली, उसके बाद बंद कर लिया लोई को, और सूखा आटा लगा के हाथ की मदद से दबा दबा के इसको जितना बड़ा कर सकती थी उतना कर लिया, और बाकी का जो साइज़ है इसका वो बेलन से बढ़ जाएगा। तो देखो बिल्कुल नॉर्मल रोटी या पराठे की तरह ये आराम से बेलन चल रहा है, ना आटा इसमें चिपक रहा है बेलन में और ना ही चौकी में। तो ये ट्रिक हमेशा काम करती है। भरवा पराठे आप काय चीज़ के भी बनाओ, किसी भी चीज़ के बनाओ, बस यही ध्यान रखना है कि कंसिस्टेंसी आपकी फिलिंग की और आपके आटे की वो बिल्कुल एक होनी चाहिए, तो वो नहीं फटेंगे और जो फिलिंग है वो पूरी तरीके से पूरे पराठे में फैल जाएगी। अब मैंने इसको सेकना शुरू कर दिया है। अब देखो मैं इसमें घी लगाऊंगी एक साइड से, और दूसरी साइड पलटते ही अपने आप ये देखो फूलना स्टार्ट हो गया। बिल्कुल बढ़िया बनते हैं, और बच्चे जो हैं फरमाइश करके मतलब हफ्ते में 1 बार तो फिक्स है आलू के पराठे, और कई बार 2 बार भी हो जाते हैं। तो ये मैंने जैसे ही घी लगाया और इसको पलटा ना, तो ये एकदम देखो फूलना शुरू हो गया। इवन इसके किनारे सेकने के लिए मुझे इसे और चम्मच मार के फोड़ना ही पड़ता है ताकि थोड़ा सा पिचक जाए ये, और मैं इसे किनारे से दबा दबा के सेक दूँ। अगर इस तरीके से किनारे से दबा दबा के पराठे को सेक दिया जाए ना तो ठंडे होने के बाद भी अच्छे लगते हैं। तो ये आलू के पराठे जो हैं वो बच्चों के टिफ़िन के लिए बन रहे हैं। अच्छा, हम लोग तो चाय वगैरह से खाते हैं, इनको पसंद है हल्का सा मेयोनीज़ लगा के। अब मेयोनीज़ ये है कि बहुत हेल्दी ऑप्शन तो कोई है नहीं, तो या तो घर का मक्खन होता है, कई बार मैं वो लगा देती हूँ, या फिर एक आध बार मेयोनीज़ लगा भी देते हैं।
ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हमारे यहाँ मेयोनीज़ बंद ही हो गई है, लेकिन हाँ ये है कि अनहेल्दी है। तो शुरू में अभी ले आए थे जब, तो बच्चों को अब अच्छी लगने लगी फिलिंग वाले पराठों के साथ। तो ये है कि अगर कोई और ऑप्शन मक्खन वगैरह नहीं है तो यही लगा देते हैं। थोड़ी थोड़ी मैंने मेयोनीज़ लगा के इनको ये बटर पेपर जो है, ये रैपिंग पेपर है सॉरी, इसके अंदर रैप करके पराठा दे दिया। और मंचिंग के लिए इनको दे दिए पीनट, और ये थोड़ा सा गुड़ है। एक बेटी खाती है, एक बेटी नहीं खाती। तो कई दिन से वो गुआवा ही ले जा रही थी, तो आज मैंने गुआवा नहीं दिया, आज उनको पीनट्स दे दिए हैं। इतना काम होने के बाद में बच्चों का टिफ़िन बिल्कुल रेडी हो गया है। इनकी बॉटल वगैरह मैंने भर दी थी। तो अब इनको बस थोड़ा सा बालों में मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, थोड़ा सा ठीक से बना देती हूँ। खुद भी बना लेती हैं, लेकिन पीछे से जो है कई बार अटके हुए रह जाते हैं, तो इनको समझ नहीं आता कि वो पीछे से रह गए हैं। इनको तैयार करके मैंने भेज दिया स्कूल और ये चले गए। अच्छा, आप लोग अब सोच रहे होंगे हस्बैंड कहाँ हैं। हस्बैंड आस पास ही हैं। एक जना बच्चों को लगातार इंस्ट्रक्शन देने के लिए हम में से ड्यूटी पे रहता है, तो वो काम करते रहते हैं कि नहा लो, ये कर लो, वो कर लो, ये सब चीज़ें वो देख रहे होते हैं। अभी मैं लंच में बना रही हूँ गाजर आलू की सब्जी। और आपको दिखा दूँ, ये नाइट सूट बहुत लोग पूछ रहे थे कि क्या कैसे, तो ये फ्रेंड्स 899 रुपये का है विशाल मेगा मार्ट से। फैब्रिक इसका आप देखो कि इस तरीके का है कि बिल्कुल बढ़िया सॉफ्ट और गरम है अच्छे खासे। साइज़ की बात करें तो ये मैंने मीडियम में लिए हुए हैं। तो एक मतलब नंबर आप फालतू लो तो थोड़ा सा लूज़ और कंफर्टेबल रहेगा। थोड़ा सा यहाँ पर ये चिपका हुआ सा चमकीला सा कुछ लिखा हुआ है जो वॉश करने पे नहीं गया। फिटिंग इसकी कंफर्टेबल है। पॉकेट्स वगैरह इस वाले पैटर्न में नहीं है, बाकी और पैटर्न भी थे जिनमें पॉकेट्स थी, तो आगे से क्लोज़र बंद वाले भी थे। तो आप ये विशाल मेगा मार्ट से है, आप चाहो तो वहाँ पे मतलब देख सकते हो। अब यहाँ मैंने चॉपर से जो है वो प्याज चॉप कर ली, और उसके बाद गाजर आलू में थोड़ी खटाई ज़्यादा डालती हूँ, तो टमाटर जो है वो चॉप कर रही हूँ। टमाटर चॉप करने के बाद ना इसमें अब ये है, अगर मैं सारी चीज़ों को एक साथ बनाती तो मैं पूरी सब्ज़ी की चॉपिंग एक साथ करके तब छौंकना शुरू करती। लेकिन अगर मैं खाली एक सब्ज़ी बना रही हूँ तो उस टाइम पे मैं क्या करती हूँ, आलू जो हैं वो छोड़ देती हूँ। अब मैंने गाजर में थोड़ा टाइम लगना था, गाजर काट ली, प्याज टमाटर चॉप कर लिए, और अब मैंने चढ़ा दिया कुकर। तो इतने कुकर का पानी जलेगा। इतने मैं क्या करूँगी, जो टमाटर हैं उनमें सारे मसाले डाल लूँगी। वही बेसिक मसाले डलेंगे, हल्दी मिर्च धनिया और किचन किंग और नमक। लेकिन हल्दी मिर्च धनिया और किचन किंग नमक ही मतलब नमक नहीं डला था। उससे पहले कुकर के पानी की जलने की आवाज़ आनी बंद हो गई थी, तो मैंने हाथ रोक के पहले उसमें तेल डाला, और तेल डालने के बाद में डालूँगी नमक। तो ये मैंने तेल डाल दिया, जीरा डाल दिया, थोड़ी सी हींग डाल दी, और हींग मैंने एवरेस्ट की मंगाई हुई है आजकल। इसके बाद मैंने डाल दी प्याज। अब प्याज भुनेगी इतने, बाकी मैं टमाटर में नमक डाल दूँगी, वो एक रह गया है और हमेशा भूल ही ना जाऊँ कि रह गया, इसलिए मैं डब्बा निकाल के मैंने बाहर रख दिया था कि पता रहे ये डालना है। अब ये मैंने इसमें टमाटर डाल दिए जब प्याज भुन गई है। अब इतने ये मसाला भुनेगा, इसमें लगेंगे ना थोड़ी सी देर, तो उतनी देर में मैं आलू जो है वो छील लूँगी, काट लूँगी। तो बिल्कुल भी टाइम जो है वो मतलब वेस्ट नहीं होगा, और बहुत जल्दी जो है आपकी सब्ज़ी छुक जाएगी। अब मैंने मसाले पे लगा दिया ढक्कन, ऐसे ही मतलब रख के, और इतने ये मसाला भुनेगा। ये मिट्टी वाले आते हैं अब नए आलू। एक तो इसमें ये है फ्रेंड्स कि मैं सादे चाकू से नहीं छीलती, नए आलू भी गोल चाकू से ही छीलती हूँ। ईजियली छिल जाते हैं, और सबसे बड़ी बात हाथ काले नहीं होते। जो आपने यूजुअली देखा होगा सर्दी में हाथ काले हो जाते हैं आलूओं से बहुत ज़्यादा। और इन चारों आलूओं को मैंने छील लिया, एक बार मसाले में चमचा घुमा दिया ताकि लग ना जाए। और ये करने के बाद अब मैं गाजर और आलू को वॉश करूँगी। अच्छा, इसमें ना मैंने सुबह मटर डालने की सोची थी, लेकिन आराध्या थोड़ा सा मटर को देख के मतलब इरिटेट हो जाती है, तो लगा डालूँ नहीं डालूँ, ना डालूँ नहीं डालूँ, फिर फाइनली मैंने नहीं डाली, वरना उतनी अच्छी नहीं लगती, वरना इसमें मटर और डलती ना तो बढ़िया बनती। तो मैंने यहाँ पर ये गाजर धो ली है। अब गाजर धोने के बाद, गाजर तो धुल गई ऐसे, इससे क्या फ़ायदा होता है, आलू अलग धोने से आलू में मिट्टी रहती है ना, और बाकी सब्जियों में इतनी मिट्टी रहती नहीं। तो मैं आलू को जो है साबुत ऐसे करके पानी में डुबो के थोरोली मतलब इसको धो लिया, और उसके बाद काटा इन्हें। वरना अगर मिट्टी वाले आलू हम डायरेक्ट उसमें काट दें तो धोने में टाइम मतलब एक्स्ट्रा लगता है, क्योंकि वो मिट्टी और सब्जियों में भी लग जाती है। तो इस वजह से जो है मैं आलू पहले छील लेती हूँ, फिर पानी में धो लेती हूँ,
और सब्जियां अलग अलग धो के जब मिक्स करती हूँ। अगर मटर होती तो वो भी इसी टाइम इसमें डल जाती। अब यहाँ पर मसाला देखो इतनी देर में पूरा अच्छे से भुन गया, बिल्कुल बढ़िया। और अब इसको मैं मिला दूँगी मैं ये गाजर और आलू। इनको मिक्स करने के बाद, अच्छा हमारे यहाँ गाजर आलू थोड़ी सी लुटपुटी सी खाई जाती है, ना तो पूरी रसे की ना पूरी सूखी। तो इसको अच्छे से एक मिक्स दूंगी ताकि ये सारा मसाला जो है वो सब्जी में मिल जाए। और थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगी, इतना कि मतलब जैसे मैं बता रही हूँ लुटपुटी सी वो सब्जी बन जाए। अब ये लगाने के बाद इसमें मैं कुकर का ढक्कन लगाऊंगी। एक सीटी लगेगी इसमें, लेकिन ढक्कन लगाने के बाद यहाँ क्लीनिंग हल्की सी जो रह गई है वो करके मैं जाऊंगी अब फटाफट नहाने। और उसके बाद ये है कि हस्बैंड गैस बंद कर देंगे इसकी। जब ये हो जाएगी चाय वगैरह चढ़ा लेंगे तो मैं नहा के आऊँगी। उसके बाद सीधे ये है कि नाश्ता करके पूजा करके मतलब और फिर रेडी हो जाऊंगी। मतलब अब किचन में मैं नहीं आऊँगी। अब जो बच गया है अगर पैकिंग खाने की इस टाइम पे मैंने कर दी होती है तो ठीक है, नहीं की होती तो मेरा टिफ़िन वगैरह भी वही पैक कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये जो है स्लैब पे कपड़ा मार दिया सारे में ताकि ये साफ़ सी हो जाए। अब ये मैं दोबारा जो मेरा हाथ लगेगा वो सीधे शाम को लगेगा। गाजर आलू के साथ रोटी सिकनी है, वो अक्सर दोपहर में हस्बैंड सेक देते हैं। आटा वगैरह मैं गूँथ रखती हूँ, नहीं गूँथा होता तो कई बार गूँथ भी लेते हैं खुद ही। तो अब मैं चली गई नहाने। नहाने के बाद वापस आई हूँ तो अब मैंने सीधे स्कूल जाने वाले कपड़े पहन लिए हैं अपने। और अब मैं कर रही हूँ पूजा। तो भगवान जी के पास पूजा में 5-7 मिनट बिताने के बाद इतने चाय नाश्ता वगैरह जो है, मतलब चाय गर्मा गर्म जो है वो रेडी हो गई है, टेबल पे आ गई है। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड इस टाइम नाश्ता कर भी रहे हैं। और मैं सीधे पूजा के बाद पहले नाश्ता करूँगी और फिर उसके बाद बस तैयार होके स्कूल के लिए चली जाऊँगी। तो मैं नाश्ता करके आ गई हूँ। आप देख लीजिए मेरा सूट, ये गरम सूट है लेकिन इसका बॉटम वेयर का मैंने सिलवा लिया था कुर्ता। तो मैं इसके नीचे येलो कलर की पजामी पहनती हूँ या फिर वाइट या फिर मैरून, इस पर चल जाती हैं बहुत सारी। और इसके ऊपर शिफॉन का दुपट्टा है ओरिजिनल जो है, लेकिन अभी ठंड बढ़ गई है तो मैं इसके ऊपर शॉल ही लेती हूँ। और ये वाला कोट मैंने पहना है। एक्चुअली ना आज सुबह से मेरे सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि लाइट मैंने एक जलाई हुई है। अब मैंने दोनों लाइट जलाई, अपनी क्रीम वगैरह लगा ली। अब क्रीम में मैं क्या क्या लगाती हूँ, सीरम लगाती हूँ विटामिन सी वाला, और जो ला ऑर्गेनो से मंगाया था वो बहुत अच्छा है, वो लगाती हूँ जेल, और सनस्क्रीन लगाती हूँ। तो ये 3 चीज़ें लगती हैं क्योंकि सर्दी में ये है कि अगर मौका लगता है इंटरवल वगैरह में तो बच्चे जब खेलते हैं बाहर तो मैं भी उनके साथ जाके बैठ जाती हूँ। धूल मिट्टी भी रहती है, हवा भी रहती है, धूप भी रहती है, लेकिन ये है कि अच्छा लगता है ठंड में थोड़ी सी भी अगर धूप मिल जाए तो उनकी सिक्योरिटी हो जाती है। खेलते टाइम कोई देखने वाला रहता है और मैं उन्हीं के बीच में जाके बैठ जाती हूँ जब वो खेलते हैं। तो यहाँ मैं तैयार हो रही हूँ, बेसिक मेकअप, आईब्रोज फिल किए हैं, लाइनर लगाया है काजल वाला और लिपस्टिक लगा लिया है, थोड़ा सा सिंदूर भर लिया है और बिंदी लगाऊंगी, बाथरूम में चिपकी हुई है वहीं से लेके। और बालों का इस टाइम पे कोई हेडेक नहीं है क्योंकि सिंपल ऐसे करके बस जूड़ा ही बनाना होता है डेली। मैं बिल्कुल बाल नहीं खोल रही हूँ इस बार, सर्दियों में 2 खास शादियाँ हैं तो मैं कोई रिस्क नहीं ले रही हूँ अपने बालों के साथ। अब मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ। अब इसमें ना कोट में बहुत सारे बटन लगते हैं तो वो बटन लगाऊंगी मैं गाड़ी में बैठ के। और अब यहाँ जाने से पहले मैं ये निकाल के जा रही हूँ, कारण हस्बैंड को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि मैंने कपड़े धोए भी हैं। तो ये निकाल के अगर मैं जीने पर रख जाऊँगी ना तो वो फैला देंगे, उन्हें पता लग जाएगा, नहीं तो ये फिर शाम तक अटके रह जाते। अब कितनी भी जल्दी हो फ्रेंड्स, मशीन का ना आप ये ध्यान रखो कि सूखे कपड़े से इसको ज़रूर पोंछ दो हमेशा। तो इस ये कभी भी इतनी गंदी नहीं होती कि आपको फिर इसकी डीप क्लीनिंग करनी पड़े। यही मेरा सेम ही में था और यही इसमें है। तो यहाँ मैंने बाल्टी रख दी है सीढ़ियों पर, तो मैं चली जाऊँगी, हस्बैंड इसको फैला देंगे। और अब मैं स्कूल से ना वापस आ रही हूँ शाम को, क्योंकि आपको दिखाना था कोट का ये। अब ये देखो, ये इसमें इतने सारे बटन हैं, ये सब मैं गाड़ी में बैठ के लगाए थे क्योंकि स्कूल में रहती है ठंड, खोल के नहीं गई थी वहाँ पर। और बैक में इसमें इलास्टिक है, तो ये लेके और ये शॉल डाला था साइड में, बाकी साइड में तो यहीं पड़ा है, रास्ते भर के लिए ही रहता है। स्कूल में जाके तो पूरा ये ऐसे हो जाता है बिल्कुल बढ़िया। अभी बच्चे आने वाले होंगे ट्यूशन से और आते ही उनको लगेगी भूख। इतने मैं आपको एक कोट खोल के और दिखा देती हूँ, इस तरीके का लगता है ये, खोल के अगर पहनो तो कई बार मैं पहन भी लेती हूँ। ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।
स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।